नमस्कार दोस्तों, आज हम श्राद्ध के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे श्राद्ध की पूजा विधि और अगर पंडित ना मिले तो हम पूजा कैसे करें, इस बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस दिन श्राद्ध की तिथि हो उस दिन सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक ही श्राद्ध करने का प्रयास कर लें। इसके लिए सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद देव स्थान और पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीपना चाहिए और गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। यदि संभव हो तो घर के आंगन में रंगोली बनाएं। घर की महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। जो श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति हैं, जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कुल के अधिकारी आदि लोगों को बुलाएं। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौए, देवता और चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। इसके बाद दक्षिण मुखी होकर तिल, कुश, जल हाथ में लेकर पितृ तीर्थ से संकल्प करें। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण के लिए भोजन परोसे। ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें और कर्ता क्रोध न करें। प्रसन्नचित्त होकर भोजन परोसे। भोजन के बाद यथाशक्ति दक्षिणा अन्य सामग्री दान दें, जिसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी और नमक दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ एवं पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। श्राद्ध में बेलपत्र, मालती, चंपा, नागकेसर और लाल रंग के पुष्पों का प्रयोग वर्जित होता है। इसमें सफेद पुष्प ही प्रयोग में लाएं। श्राद्ध करने के लिए सफेद पुष्प, कच्चा दूध, गंगा जल, मधु, वस्त्र, काला तिल अनिवार्य रूप से लें। इन दिनों हमें कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए, जैसे श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुमड़ा, गोल, लौकी, बैगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पीपली, कैत, महुआ, चना, ये सब वर्जित होता है। और यदि पंडित ना मिले तो हम श्राद्ध कैसे करें, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सूर्य को जगत का पंडित कहा गया है। पंडित का अर्थात है परम ब्रह्म ज्ञानी, और सूर्य से बड़े ज्ञानी किसी को नहीं माना जाता है, इसलिए सूर्य को पंडित की संज्ञा दी गई है। ऐसे में सूर्य भगवान को ही पंडित मानते हुए पितरों के लिए मोक्ष के लिए पिंडदान किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी पवित्र स्थल जल धारा में खड़े होकर जौ, तिल, चावल, दाल लेकर तिल के साथ पितृ आत्माओं का नाम लेकर भगवान सूर्य को अर्पण करें। कम से कम 11 बार प्रत्येक पितृ आत्मा के लिए अंजलि प्रदान करें। इसके अलावा जल में कच्चा दूध, चावल, लड्डू, अदरक, सूखे आंवले और कच्चे सूत के धागे बहते जल में प्रवाह करें। दीपदान भी कर सकते हैं। तिलक, अक्षत, पुष्प व मिठाई भी। पितरों के नाम से एक नारियल भी जल में प्रवाह करें। पिंडदान करने से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि शरीर पर सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करें। श्रद्धाकर्ता को स्नान करके पवित्र धुली हुई धोती धारण करनी चाहिए। पिंडदान करने के लिए सफेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। वैसे तो पिंडदान करने का अधिकतर पुरुषों को ही अधिकार दिया गया है, लेकिन यदि किसी परिवार में पिंडदान करने के लिए पुरुष नहीं है तो महिलाएं भी संकल्प लेकर कर सकती हैं। पितृ पक्ष में क्या खाएं क्या ना खाएं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। पशु पक्षियों को भोजन कराएं। गरीबों, ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे। घर में कोई भी शुभ कार्य, नए कार्य की शुरुआत श्राद्ध के दौरान नहीं की जाती है। पितृ स्तोत्र का पाठ करें, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार तर्पण का जल सूर्य से आधे पहर तक अमृत, 1 पहर से मधु, 1.5 पहर पर दुग्ध, 3.5 पहर तक जल रूप में पितृ को प्राप्त होता है। तिल, कुशा सहित जल लेकर तीर्थ यानी अंगूठे की ओर से धरती पर छोड़ने से पितर तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में दान भी करना जरूरी होता है। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें, जितना हो सके उतना ही करें। तो ये थी पितृपक्ष की कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।